2.5-3 वर्षों में ही हार के कैसे हुआ? देखो, हमें न्यूज वालों में वही आपका जो डिबेट है, जो कैमरा है जी, हम तो दरबार 11 साल से वही सेवा में बैठे जी। संस्कार वाले आए, लोग आए, उन्होंने वायरल किया, लोग आए तो उन्होंने वीडियो बनाए यूट्यूब पर, तो वो चल गए वायरल। लोगों ने कहा कि आप सनातन का प्रचार कर पाएंगे, कथा आपकी कथा में दम है और आपके दरबार में वो है, तो आप सच बोलते हैं, आप पाखंड नहीं फैला रहे, आप रुपया नहीं किसी से लेते हैं, बहुत अच्छा है। तो लोगों ने कहा, तो हमने बस मान लिया। अब रही बात कृपा बचपन से और 4 साल में ऐसा क्यों, आपको अभी पता लगा, किसी को 10 साल बाद पता लगेगा, तो इसमें हमारी क्या गलती है, उस व्यक्ति की गलती है। अभी आपने शास्त्री आपको कहा पता लगा तो ये आपकी गलती है, आप सॉरी बोल। अभी आपने शास्त्री कहा कि आप अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, अंधविश्वास में आपका भरोसा नहीं है। एक वीडियो चल रहा है जिसमें लोग सामाजिक तौर पर विक्षिप्त हैं, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बाल हिला रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, पटक रहे हैं अपने आप को। आप कैसे निर्णय करेंगे कि वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है? मान लिया, आप क्या मानते हैं उनको? नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा है। नहीं तो आप सकारात्मक ऊर्जा को आप विज्ञान के छात्र हैं, आप मानते हैं नेगेटिविटी एनर्जी? क्या आप नेगेटिविटी एनर्जी और पॉजिटिविटी जो भी हो, अंग्रेजी हमारी गड़बड़ है तो आप इसको पकड़ के मत रहे, क्या आप नकारात्मक सकारात्मक को मानते? यदि हाँ, फिर आप कहोगे कि जी आप बोलिए। तो आप अगर मानते हैं तो अब आप अगला क्वेश्चन हमसे ये कहेंगे कि आप ये मंत्र क्या लगा रहे हैं? नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को कोई प्रेत कहता है, कोई नेगेटिव एनर्जी कहता है, कोई गंदी विद्या कहता है, जिस प्रकार शक्कर को कोई खांड, कोई शुगर कहता है, कोई चीनी कहता है, शक्कर तो शक्कर है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की लड़ाई है। और हनुमान चालीसा को क्या आप सत्य मानते हैं या झूठ? आपका सवाल मुझसे है? आपसे है जी। हनुमान चालीसा पे शास्त्री में आऊंगा, क्योंकि वो आस्था का प्रश्न है और जितने भी सनातनी हैं, हिंदू धर्म परंपरा के लोग हैं, वो अपने धर्म ग्रंथों पर ये भी आस्था का, ये क्या मेरा सवाल शास्त्री जी, मुझे मौका दीजिए सवाल करने का। मैंने मान लिया कि ऊर्जा 2 तरह की होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, दोनों होती होंगी, लेकिन आप मानते हैं कि आपके फूंकने से, आपके मंत्र से वो सारी ऊर्जाएं जो निगेटिव हैं, जो लोगों के शरीर में घुसी हुई हैं, वो दूर हो जाती हैं? हनुमान चालीसा ये मानता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ये मानते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपकी निजी आस्था है, अगर आप इस चौपाई को गलत कर रहे हैं तो आपसे मैं बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं। ये तो देखिए, ये हमारे यहाँ मंत्र जो होते हैं ना शास्त्री जी, जैसे वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों के उच्चारण की अपनी पद्धतियां होती हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये अलग अलग उच्चारण की पद्धतियां हैं जिस मंत्रों का फल मिलता है। इसलिए मंत्रों पे मैं नहीं जाता हूँ, चौपाई पे मैं नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आप यह यकीन करते हैं कि आप मंत्र फूंकते हैं तो वो जो निगेटिव ऊर्जा है लोगों के बीच में अंदर घुसी हुई है, वो भूत, प्रेत, पिशाच जो भी है, वो दूर हो जाता है? आप मानते हैं ना कि दूर हो जाता है? आपसे देखो, हम कोई दावा नहीं करते हैं, लोग अपनी श्रद्धा लेकर दरबार में आते हैं, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हमारे इष्ट कृपा करते हैं। ये हमारे इष्ट के प्रति निजी आस्था के अंतर्गत हमारा भरोसा है। अच्छा शास्त्री जी, आपकी जैसा आपका अपनी निजी आस्था है, वैसी हमारी निजी आस्था। धर्म आस्था का मामला होता है शास्त्री जी, मैं पहले लॉजिकली बात है हमारे पास हर चीज। धर्म पर विश्वास आदमी करता है क्योंकि उसके पास आस्था होती है, और जो आदमी आस्थावान होता है धार्मिक होता है। लेकिन धर्म भी एक तर्क से चलता है, धर्म का अपना विज्ञान है। मेरा सिर्फ कहना यह कि सनातन विज्ञान पर आधारित धर्म है, इसमें अवैज्ञानिक जितनी भी चीजें हैं वो आती हैं तो सवाल उठना चाहिए। मेरा आपसे कोई गतिरोध टकराव नहीं है, सिर्फ वैसे प्रश्न या वैसी बातें जो अवैज्ञानिक हैं वो सनातन का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि आपका संबंध ऊपर वाले से है, अगर आपका कनेक्शन ऊपर वाले से है तो ये आप मानते हैं कि है कनेक्शन सीधा? प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर से कनेक्शन है, प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर से। आपका विशेष है ना? सिया राममय सब जग जाने की चौपाई भी शास्त्री जी आपका विशेष है, क्योंकि आप लोगों के बारे में पहले से जान जाते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारे दरबार की परंपरा है, और हम नहीं जानते हैं, हमारे इष्ट जानते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं। ये दरबार की वैदिक परंपरा है, ये पराविज्ञान का विषय है और ये अनुभव का विषय है, ना कि प्रदर्शन का विषय है। और श्रद्धापूर्वक कोई आता है तो उसे अनुभव कर पाता है। अब कोई
कोई अंधा व्यक्ति कहे हमें सूर्य दिखाओ, अब आपका लॉजिक क्या होगा? कलावा बांधने पर क्या लॉजिक आप सिद्ध करोगे? और आपको कोई गूंगा व्यक्ति को आप गुड़ खिलाओ, कहो खट्टा है कि मीठा, अब आपका विज्ञान क्या लॉजिक सिद्ध करेगा? तो धर्म भी तर्क से चलता है, कुतर्क से। ये जितने उदाहरण आपने और श्रीमान जी ये बिल्कुल आपने दुरुस्त दिया है, इसलिए कि धर्म भी जो है ना इस तरीके से नहीं चलता है कि अंधे व्यक्ति को सूर्य दिखाई पड़े, या फिर कोई आदमी जो बोल नहीं पाता है वो अपने स्वाद के बारे में बता पाए। धर्म ऐसी ही बातों को अपने से दूर रखने की कोशिश करता है। इसलिए मेरा सवाल है कि आप जब लोगों के बारे में जान जाते हैं, खुद आपको पता है कि यह आदमी की परेशानी ये है, आप उसका निदान भी देते हैं। आप अगर अपने वीडियो को देखें तो आप कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ तुम्हारा बेटा जो है ना सीए बनना चाहता है, तुम्हारे घर में बीवी बीमार है और तुम्हारे साथ ये समस्या हो रही है, ये सब कर कृपा होगी, कल्याण होगा, जाओ हो गया। आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये भी हमारे भारत में ऋषि परंपरा में आदिकाल का परा विज्ञान है। आपने विज्ञान की तो पढ़ाई की, पर परा विज्ञान पर आप रिसर्च करिएगा। हमारे भारत में परा विज्ञान पे मैं आपसे जो लोगों के बारे में पहले से लिख देते, और ये पर्चा एक और पूरी बात होने दीजिए। ये विषय आज से नहीं, लॉजिक उठाइएगा। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि से ये पर्चा का दरबार प्रारंभ हुआ। उन्होंने लिख दिया था कि दशरथ नंदन राम होंगे, रावण होगा, उसका वध करेंगे, जो आदि कवि कहलाते हैं। तो क्या आप उनको झुठला रहे हैं? वहां से ये परंपरा चल रही है, बस आपको समझ नहीं आ रही। शास्त्री जी मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ। मैं आपको दो चीज बताएं, ज्योतिष और इस तरह से अक्कलबाजी दोनों में अंतर है। ज्योतिष जो वाल्मीकि रामायण है, और वाल्मीकि रामायण में आप जितने भी श्लोक देखेंगे, हर समय की हर घटना की जो ग्रहीय स्थिति है उसका विवरण है, इसलिए वो एक अलग तरह की चीज है और वैज्ञानिक है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जब लोगों के बारे में कहते हैं कि आपका कल्याण हो जाएगा, आपने कभी ये पूछा पलट के कि उसका हुआ कि नहीं हुआ? लोग आते हैं, जय जयकार लगाते हैं, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। मंगलवार के दरबार में आपको आना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। जो कर्तव्य का पालन करता है, हम मार्गदर्शन देते हैं। हम किसी का काम सफल नहीं करवाते, ना कैंसर ठीक करते, ना सीए बनवाते हैं। हम मार्गदर्शन देते हैं कि जाओ, सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ रहे। हमारा आशीर्वाद इष्ट से हमारी प्रार्थना है। कोई व्यक्ति को आप सीए बनेंगे पर वो पेपर ही ना दे, वो पढ़ाई ही ना करे, तो वो तो फेल हो ही जाएगा। देखो भाई, यही वाल्मीकि जी के रामायण में वाल्मीकि जी ने लिख दिया। अब भगवान राम न रावण को मारते, न लंका में युद्ध करने जाते, तो वाल्मीकि जी की रामायण भी फेल हो जाती। हम लॉजिकली नहीं है। शास्त्री जी एक मिनट, क्योंकि आप बहुत सही जगह पर हैं और मेरी आपकी चर्चा बहुत ठीक रास्ते चल रही है। आप ये कहते हैं कि कुछ भी जो है ना अवैज्ञानिक नहीं है। आप किसी आदमी के बारे में दावे से नहीं कहते हैं कि तुम्हारा ये हो जाएगा। अब क्या है कि संत के पास आदमी क्यों जाता है, आपके पास आदमी क्यों जाता है? क्योंकि सब जगहों से थक जाता है, हार जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है। समाधान का रास्ता पाना। शास्त्री जी, हाँ ठीक है, आपके पास समाधान उसको मिलता है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूं समाधान नहीं है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं। आप ये मानते हैं ना? बिल्कुल। आज अभी भी हम जो बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, लेकिन जो समाधान दिया जा रहा है वो बालाजी की प्रेरणा से दिया जा रहा है। जो तपस्या है, जो गुरु परंपरा है, उस प्रेरणा से दिया जा रहा है। अब जब उस प्रेरणा से दिया जा रहा है तो हम जो बोल रहे हैं, आप हमारी बात को अपने मनोविज्ञान में पहले उतारिए कि जो हमने बताया क्या वो लॉजिक है, क्या वो सत्य है। यदि सत्य है तो जो हमने रास्ता बताया वो भी सही। मैं हिंदुस्तान के लोगों को बोलूं कि आचार्य दिनेश शास्त्री ये कह रहे हैं कि मैं जब लोगों के लिए निदान देता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान देता हूं, वो मेरा निजी है। वो समाधान हो या न हो, ये मेरे ऊपर नहीं आती जिम्मेदारी। बिल्कुल बोलो। ये तो हम खुद बोलते हैं कि अगर हम बता भी दे, पर्चा बना भी दे, तो चमत्कार होने से, इस नाम बताने से मतलब नहीं निकलना है। बालाजी का होने से, कर्तव्य का परायण करने से कल्याण होना, ये हम घोषणा कर रहे हैं। आपने हमको बहुत अच्छे से वॉच नहीं किया, अभी ऊपर वॉच किया, इसलिए आपका थोड़ा सा ट्रैक नहीं, हम आपको काफी समय से वॉच कर रहे हैं। बस एक सेकंड, शास्त्री मनोज सवाल करें, मैं आपको बताऊं, मैंने नहीं तो 24 घंटे आपके वीडियो देखे हैं, इसलिए आप तो कहेंगे तो मैं तो बोल सकता हूँ आपके 40 घंटे के वीडियो के बारे में। जो चीजें आपको याद नहीं होंगी ना, उन घटनाओं के बारे में बोल सकता हूँ। और मैं जब बोलूंगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये नहीं बोला है।
मैं जितनी बातें बोलूंगा आप जब जाएंगे पलट के देखने के लिए तो वीडियो शब्द वही होगा। 4 घंटे की कथा में क्या क्या नहीं बोलती। जी आचार्य जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि 2 तरह की एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव एनर्जी वो है जो दरबार में आप दिखाते हैं, लोगों की पीड़ा हरने की कोशिश करते हैं, उनके सुख दुख बांटने की कोशिश करते हैं, निदान भी आप बताते हैं, और आप बताते हैं कि आपका कनेक्शन सीधे ऊपर है, और ऊपर से जो वेव निकल कर आती है उसी वेव के अनुसार आप उनको हल भी बताते हैं, दवा बताते हैं, मंत्र बताते हैं, और बताते हैं कि तुम्हारा कल्याण कब होगा, क्या बाधा आपके जीवन में है और उस बाधा का निदान कब होगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का जिक्र कर रहा था, ये तो हुई पॉजिटिव एनर्जी की बात। नेगेटिव एनर्जी जिसको आप कह रहे हैं कि तमाम लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर हम छतरपुर का ही जिक्र कर लें तो छतरपुर के लोग आरोप लगाते हैं कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, आपने जो आसपास के लोगों की जमीन है वो पार्किंग के नाम पर, क्योंकि बड़ा व्यापक और भव्य मेला लगता है वहां पर, उनके कारण आसपास के लोग मकान बेच रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी आरोप लगता है कि आप राजनेताओं के बहुत नजदीक हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश में तो एक तरह से होड़ हो गई है, और तमाम विधायक और सांसद की होड़ इस बात को लेकर है कि अगर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगर एक सभा हो जाए ना तो हम चुनाव जीत जाएंगे। ये सबका निजी मत है। रही बात मंदिरों के पास जमीन की जी, तो दरबार पहले से लग रहा है वो मैटर को उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि इसमें गुरुजी की गलती नहीं है और षड्यंत्र किया गया था। ये मिशनरी वाले बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्र के शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका वीडियो हम आप तक भिजवा देंगे, वो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि वो लोग उन लोगों ने अपने मुंह से कहा है। हाँ, और रही बात, हमको जमीन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भगवान की हम पर खूब कृपा है। वसुदेव कुटुंबकम सकल। हाँ, वो कृपा तो क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कृपा अब करोड़ों में पहुंच गई है, और आपका जो दरबार लगता है उसमें लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, क्योंकि ये बात जानना भी जरूरी है और आपको भी स्पष्ट करनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि एक एक दरबार के या एक एक सभा के आप 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ इस तरह के पर्चे बटने लगे, क्या कहें?